मालिक की खुशी के लिए सत्संग जरूरी है, बुरे कामों को मिटाने के लिए सेवा जरूरी है, 84 से मुक्ति के लिए गुरु से नाम दीक्षा जरूरी है और जीवन में सुख शांति के लिए सिमरन जरूरी है। प्यारे सज्जनों, हम सत्संग में संत महापुरुषों के वचनों में सुनते आए हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अपनी लिव नाम के सिमरन के साथ जोड़ के रखो। माँ या बहन अगर कोई किचन में है या घर का कोई काम काज कर रही हैं तो उस काम काज को करते हुए सिमरन करें। अगर कोई भाई दुकान ऑफिस में काम करता है तो अपने ख्याल को सिमरन के साथ जोड़ कर रखें। लेकिन संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि ऐसे नाम का सिमरन करने वाला मालिक का कोई प्यारा, कोई विरला ही होता। तो विचार करें, क्या हम भी उन विरले मालिक के प्यारों में आते हैं? आखिर हम भी तो यही चाहते हैं कि दिन भर के कामकाज करते हुए भी हम उस सिमरन से जुड़े रहें और हर वक्त हमारा ख्याल प्रभु के नाम के सिमरन में लगा रहे। लेकिन आखिर हमसे ये क्यों नहीं हो पाता? आखिर कमी कहाँ पर है? प्यारे सज्जनों, अगर हमें किसी अपने घनिष्ठ संबंधी की शादी में जाना है तो भले ही उस शादी में अभी 1 महीने का समय बचा है, लेकिन हम उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं। हमारा सारा ख्याल उस शादी के माहौल में ही घुसा रहता है, यहाँ तक कि रात को सपने में वही के ख्याल, वही के लोग नजर आते हैं। प्यारे सज्जनों, कहने का भाव यही है कि सारा ध्यान उस शादी के माहौल में रहता, क्योंकि इन ख्यालों को मन में बार बार लाने से मन में खुशी होती, क्योंकि हम शादियों के माहौल को जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शादियों में होने वाली मौज मस्ती मन को बड़ी प्यारी लगती है। मतलब हम मन की खुशी और मन को भाने वाले माहौल में रहना पसंद करते हैं। और मन का माहौल तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाहर के मज़े, बाहर के ख्यालों में ही मस्त रहना। बस फर्क यही है कि हम सिमरन की ताकत और सिमरन की मौज से वंचित रहते हैं, क्योंकि हमने सिमरन के माहौल में कभी पूरी तरह जाकर के देखा ही नहीं। हम तो बस सिमरन को एक मजबूरी, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी अपने हिसाब से करते हैं और आत्मा की खुशी को अनदेखा करके मन के माहौल में ही घूमते रहते हैं। लेकिन एक बार उस सिमरन की शक्ति, सिमरन के पावर की मौज को देख लें, सिमरन के नशे को चेक करके देख लें, तो फिर 24 घंटे वो सिमरन आपके अंदर चलता रहेगा। अगर हम अपने दुनियावी क्रियाकलापों को करते हुए हम अपने अंदर सिमरन से लिव को जोड़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि संसार में सबसे बड़ा सुख सिर्फ उस नाम के सिमरन से है। सिमरन से मिलने वाले आनंद का ख्याल रख करके हमें अपनी लिव को सिमरन के साथ जोड़ना होगा। जैसे एक डॉक्टर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का सारा ध्यान डॉक्टरी में ही लगा रहता है, वकील बनने वाले का ख्याल वकालत में रहता है और इंजीनियर बनने वाला का ख्याल अपने इंजीनियर के कोर्स पर रहता है। अगर हम भी इंसानी जामे के मकसद और परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर के चलें तो हमारा ख्याल भी प्रभु के नाम के सिमरन में ही लगा रहेगा। अगर हम अपनी लिव को हर वक्त दुनियावी कामकाज करते हुए सिमरन से जोड़े रखने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप सिमरन को नहीं बल्कि सिमरन आपको खींचेगा। मतलब सिमरन अपने आप चलता रहेगा। जैसे पतंग को उड़ाने के लिए शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब पतंग ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वो अपने आप ही उड़ती रहती है, बस हमें उसकी डोर संभालनी होती।
जैसे पंखा चालू करने के लिए सिर्फ बटन को ऑन करने की देरी होती है और ऑन होते ही पंखा अपने आप चलने लगता है, वैसे ही शुरुआत में हमें भी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर सिमरन तो अपने आप चलता रहता है। प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन के बिना इंसान की मुक्ति नहीं होती। एक बार जब नाम का बीज सत्संगी को मिल जाता है तो वो अवश्य ही अंकुरित होता है। अगर सत्संगी को नाम मिला हुआ हो और वो भजन सिमरन नहीं करता तो मालिक उसे दोबारा जन्म देंगे और अगले जन्म में उसे वक्त के गुरु से नाम मिलेगा और फिर से उसे भजन सिमरन करना होगा। सत्संगी ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि उसे भजन सिमरन तो करना ही है, चाहे इस जन्म में कर ले या फिर अगले जन्म में। अगर किसी सत्संगी का भले ही भजन सिमरन कम है लेकिन उसकी इच्छा सांसारिक नहीं है तो सद्गुरु उसे सहस्रदश कमल में रख करके बाकी का भजन सिमरन करवा करके फिर ऊपर के मंडलों में ले जाएंगे, लेकिन भजन सिमरन तो करना ही होगा। जिसने सिमरन नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, चाहे उसने लाखों दान पुण्य किए हों, ग्रंथ पढ़े हों, रोज सत्संग सुनता हो, पर सिमरन के बिना सब व्यर्थ है। सिमरन के बिना सद्गुरु के रूहानी दर्शन कभी नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज़्यादा बेहतर है। प्यारे सज्जनों, सच्चा नाम रचना से पहले का है, ये कृत्रिम नहीं है, कुदरती है। सृष्टि की रचना और उसका संहार भी नाम के ही द्वारा होता है। सृष्टि नाम के सहारे ही खड़ी है। सच्चा नाम आत्मा और परमात्मा के बीच एक पुल का काम करता है। ये सतलोक से आ रही परम चेतन शक्ति की वो धारा है जो जीव को अपने साथ साथ वापस सचखंड में ले जाती है। स्पष्ट है कि जिस नाम को संतों ने मुक्ति दाता माना है वो परमात्मा की परमात्मा से अभेद को अद्भुत शक्ति है। अमृत वेले का समय ही मालिक की भक्ति के लिए अति गुणकारी होता, क्योंकि उस समय मालिक की ओर से विशेष कृपा की धाराएं उतरती हैं। इस अमृत वेले में ही प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए, क्योंकि नाम का जप करना ही सच्ची गुरु भक्ति है और यही सच्ची प्रभु की भक्ति भी है। इस भक्ति के द्वारा ही जीव जन्म मरण के बंधनों को तोड़ करके अपने निज घर की वापसी कर सकता। इस अमृत वेले में किया गया नाम का सिमरन जल्दी ही फलीभूत होता है। इस समय नाम का सिमरन करने से प्रभु की भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जो कभी भी कम नहीं होता। प्यारे सज्जनों, कभी भी मशीन की तरह जल्दी जल्दी सिमरन नहीं करना चाहिए, ऐसे ध्यान एकाग्र नहीं होता। सिमरन शुरू करने से पहले सद्गुरु की हाजिरी को महसूस करो, फिर उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ। सद्गुरु के चरणों में अरदास करो, ऐ सच्चे पातशाह, ऐ मेरे दाता। प्रेम से, भक्ति भाव से, सहज भाव से सिमरन शुरू करो। अपने मन से सिमरन करवाओ। हमारी सूरत इसे बड़े प्रेम से सुने, तभी उसका अंदर का रुख होगा और उसे प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। सिमरन दरिया प्रेम का, उल्टी इसकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार।